नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम आज बात करेंगे मौसम का, मिजाज का और पंचायतों का क्या है हाल, और शिक्षा विभाग के बड़े अपडेट्स के साथ बिहार में नौकरी का क्या है हालचाल। तो खबरों का सिलसिला पर नजर डालते हैं तो कुछ प्रमुख सुर्खियां जो दिन भर तैरती रही। तो आज विश्व विजेता टीम इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी से मिला और मजे की बात यह रही कि मोदी ने खिलाड़ियों को सम्मान करते हुए ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया और खिलाड़ियों को हाथों में ही ट्रॉफी को दिया, छुआ तक नहीं नरेंद्र मोदी ने, जिसकी चारों ओर तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से सीधे टीम इंडिया मुंबई रवाना हुई और वहां नारीबंद पॉइंट से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक विक्ट्री परेड किया गया। तेज बारिश खराब मौसम के बावजूद भारी संख्या में फैंस वहां पहुंच गए और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि वहां भगदड़ न मच जाए, इसलिए वहां महाराष्ट्र सरकार ने कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए थे। बहरहाल जो यह विक्ट्री परेड है बहुत ही सुचारू पूर्वक संपन्न हुआ। और वही खबर है हाल ही है कि भाजपा के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी स्वस्थ हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। खबरों पर अगर नजर डालें तो बिहार के शिक्षा विभाग के नए एस सिद्धार्थ ने 8 पन्नों का चिट्ठी जारी किया है। उसमें महत्वपूर्ण यह है कि हर हफ्ते बीओ डीओ लगाएंगे जनता दरबार, शिक्षकों की उपस्थिति पर जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था होगी, सरकारी प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के बच्चों की कराई जाएगी आधार सीडिंग, और वहीं सरकारी सितंबर अक्टूबर में मिड टर्म होगा। आपदा के समय स्कूल बंद करने की जिम्मेवारी डीएम की होगी। तो पहले देखते थे कि डीएम और शिक्षा विभाग में ठन जाता था, लेकिन इसमें साफ कर दिया गया इस चिट्ठी में। और बच्चे अगर बाहर मिले तो शिक्षा सेवक पर कार्रवाई की जाएगी। और इन खबरों के बीच इस सिद्धार्थ के एक और खबर जो है काफी वायरल हो रहा है, पहले हम उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। तो ट्रेन से स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए नए एस सिद्धार्थ। शिक्षा व्यवस्था को लेकर यात्रियों से लिया फीडबैक, भोजपुर के बिहिया में छात्राओं से की बात। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का ट्रेन में सफर करते हुए एक वीडियो सामने आया है। स्लीपर क्लास में इस सिद्धार्थ यात्रियों से बिहार की शिक्षा पर फीडबैक लेते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा स्टेशन पर झाड़ू बेचने वाली महिला और चाय दुकानदार से भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। वहीं ट्रेन से ही स्कूल पहुंच गए। अपर मुख्य सचिव ट्रेन से भोजपुर के बिहिया पहुंचे। रेलवे स्टेशन से सीधे कन्या विद्यालय पहुंचते हैं, जहां स्कूल के बाहर उनकी मुलाकात विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं से हो जाती है, कुछ छात्राओं से होती है। इस सिद्धार्थ ने उनसे पूछा कि आप बाहर कैसे आ गए, तो छात्रा ने जवाब दिया लंच का वक्त है। तो वो फिर एसीएस ने पूछा लंच में छुट्टी हो गई क्या, तो छात्रा ने कहा नहीं, स्कूल का दरवाजा खुला है, हम लोग बाहर निकल गए हैं। इस पर इस सिद्धार्थ ने पूछा है कि मास्टर साहब टाइम पर स्कूल आते हैं, तो छात्रा ने जवाब दिया कि हाँ, समय पर स्कूल आते हैं। तो इस सिद्धार्थ का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ट्रेन से भी अब जांच करने पहुंच जा रहे हैं शिक्षक। और इधर बिहार में सरकारी नौकरियों की बात करें तो बिहार में इंजीनियर के 118 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का आखिरी तारीख बढ़ी है और 7 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है। इन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जून से जारी है। उम्मीदवार वेबसाइट bpsc.bih.nic.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर पदवार सीटों की संख्या की अगर बात करें तो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के 113 पद, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर के 5 पद और
कुल 118 पद है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो पद के अनुरूप उसी विषय में, संबंधित विषय में बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 21 साल, अधिकतम आयु 37 साल है। अनारक्षित श्रेणी महिला अधिकतम आयु 40 साल, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अधिकतम आयु 40 साल, जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए 42 साल यह समय दिया गया है, उम्र सीमा रखा गया है। वहीं 3 माह में सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं लगाने वाले एजेंसी पर 20% जुर्माना लगेगा। जैसा कि आपको पता है कि हर पंचायत के हर वार्ड में 10-10 सोलर लाइट लगना है। अगर 3 महीने के अंदर जो एजेंसी है अगर सोलर लाइट नहीं लगाया तो 20% तक का उसको जुर्माना लगेगा। कमिश्नर के निर्देश पर जो एजेंसी 3 माह के अंदर सोलर लाइट नहीं लगाएगी उस पर 20% जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना 5% प्रति सप्ताह विलंब की दर से वसूला जाएगा। जुर्माना लगेगा और अगर विलंब होगा तो 5% प्रति सप्ताह के हिसाब से खुद शुद्ध भी लगेगा। प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने व पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम को दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना और पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को लेकर अद्यतन प्रगति का जायजा लिया है। आयुक्त ने कहा कि वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 100% लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। बैंक गारंटी के विरुद्ध लगभग 100% कार्यादेश जारी कर दिया गया है। जो एजेंसी कार्यादेश प्राप्त होने के 3 माह के अंदर सोलर लाइट नहीं लगाएगा उस पर 20% जुर्माना लगाया जाएगा। और आयुक्त कहा है कि अगर जुर्माना तो लगेगा ही और विलंब जितना होगा उतना प्रति सप्ताह 5% के दर से उन पर सूद भी वसूला जाएगा। वहीं मुखिया संघ लगातार प्रखंड कार्यालय से लेकर राज्य स्तर पर बैठक कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर मुखिया संघ बैठक कर रहा है। जल्द ही इस मामले में ही भी कोई बड़ा अपडेट आने वाला है। मुखिया संघ आंदोलन करने की बात कर रहे हैं और जल्द ही वह सड़कों पर उतर सकते हैं। वहीं बीपीएससी चयनित 46 शिक्षिका बर्खास्त, बिहार वालों का ग्रेस मार्क लेकर पास हुई थी यूपी के कैंडिडेट। तो यूपी की 46 शिक्षिकाओं को बर्खास्त कर दिया गया है। और ये बर्खास्त शिक्षिका की अगर बात करें तो इसमें ज्यादातर जो बर्खास्तगी हुई है उसमें सबसे ज्यादा औरंगाबाद जिले से बर्खास्तगी हुई है। औरंगाबाद जिले का बताया जा रहा है कि औरंगाबाद जिले के 37 शिक्षिकाओं को बर्खास्त किया गया है। और बिहार में टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान दूसरे स्टेट के विद्यार्थी जो हैं सो गलत सर्टिफिकेट बनाकर, फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बिहार में नौकरी तो ले लिया, लेकिन अब उन पे कार्रवाई भी जारी कर दिया गया है और धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है। और इधर हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने, जिस राज भवन से गिरफ्तार हुए और 156 दिन बाद वहीं शपथ ली। जहां से गिरफ्तार हुए वहीं 156 दिन बाद शपथ ली। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। जेल से निकलने के 6ठे दिन ही उन्होंने राज्य की कमान फिर से अपने हाथों में ले लिया है। और हेमंत सोरेन 24 साल के झारखंड में वे 13वें सीएम बन चुके हैं। इसके साथ ही तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ लेने वाले तीसरे सीएम बन गए हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड उनके पिता शिबू सोरेन और बीजेपी के नेता अर्जुन मुंडा के पास थी, जो 3 बार शपथ लिए हैं। और वहीं सिपाही भर्ती परीक्षा का डेट आ गया है। 7 से 28 अगस्त के बीच होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। 18 लाख कैंडिडेट ने किया था अप्लाई। पेपर लीक के चलते रद्द हुआ था एग्जाम। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच होगी, जिसे लेकर आयोग की ओर से सभी डीएम को पत्र लिखा गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इसका पेपर लीक हो गया था।
और आयोग की ओर से लिखे गए पत्र के अनुसार इस परीक्षा का आयोजन 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। और वही शिक्षकों के लिए एक और बड़ी खबर यह है कि शिक्षा कोष ऐप पर छेड़छाड़ कर हाजिरी बनाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई, घर बैठे हाजिरी बनाने का आरोप लगा है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के MIS प्रभारी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मोबाइल पर शिक्षा कोष ऐप से छेड़छाड़ कर हाजिरी बनाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। घर बैठे कुछ शिक्षक शिक्षा कोष ऐप से में छेड़छाड़ कर अपनी उपस्थिति रद्द कर रहे थे। ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और इधर जैसा कि आपको बताया था कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी अडवाणी का एक बार फिर से स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। जिनको दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल में एडमिट कराया गया है। डॉक्टर विनीत सूरी उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और टीम इंडिया का विक्ट्री परेड में काफी भीड़ है और इसे भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इधर जो ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग से खबर आ रही है कि मुखिया संघ के आंदोलन को देखते हुए, उनके रुख को देखते हुए वार्ड सदस्य और सरपंच और पंच साहब भी उग्र रूप अपना सकते हैं, लेकिन जल्द ही इनके लिए कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।